हरे राम 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 हरे हरे। धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरचंद्र। धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरचंद्र। प्राण मोरा युगल किशोरा। धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरचंद्र। धन मोरा प्राण मोरा युगल किशोरा। अद्वैत आचार्य बाला गदाधर मोरा कुला। अद्वैत अद्वैत आचार्य बाला गदाधर मोरा कुला। नर हरि विलास यही मोरा। वैष्णवेर पद धूली आहे मोरा स्नान केली। वैष्णवेर तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम। अर्पण मोरा वैष्णवेर नाम। विचार करिया माने भक्ति रस स्वादने। विचार करिया माने भक्ति रस स्वादने। विचार करिया माने भक्ति रस स्वादने। विचार करिया माने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। वैष्णवेर उच्चिष्ठा आहे मोरा मन निष्ठा। वैष्णवेर उच्चिष्ठा आहे मोरा मन निष्ठा। वैष्णवेर उच्चिष्ठा आहे मोरा मन निष्ठा। वैष्णवेर नामेते उल्लास। वैष्णवेर नामेते उल्लास। वृंदावने चबुतारा आहे मोरा मन घेरा।
कोहे दीना नरोत्तम दास कोहे दीना नरोत्तम दास Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada
जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् विश्वामित्रे सभा चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् विश्वामित्रे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं जी? है हिंदी में? मैं देखता हूँ तो हिंदी में बहुत सुंदर है। अनुवाद पढ़ लेंगे उस भजन का है। इंग्लिश में है, मैं पढ़ूँ फिर हिंदी में? भगवान श्री नित्यानंद प्रभु मेरे धन है, श्री गौरचंद्र मेरे स्वामी देव, श्री राधा कृष्ण भूगोल के श्री मेरे प्राण है, श्री अद्वैत आचार्य मेरे वन है, सदाधर मेरे पूज है, श्री नर हरि सरकार मेरे उदार स्थान आनंद देने वाले हैं। वैष्णव के चरण रस में स्नान करके मैं आनंद की अनुभूति होता हूँ। वैष्णव का नाम ही मेरा तर्पण है। मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए श्री भागवतम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। वैष्णव के उच्च प्रसाद में मेरे मन की निष्ठा है तथा मैं वैष्णव के नामों को सुनकर प्रसन्न का अनुभव करता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वृंदावन का समुद्रा जहाँ दास निश्चय होता है वही मेरा मन सदैव खुला रहता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की बहुत सुंदर भजन है, हमारे वैष्णव सिद्धांत को दर्शाता है। भक्ति रस आस्वादन मध्य श्री भागवत पुराण। भक्ति रस का आस्वादन करना है तो ये भागवत पुराण। तो आज हम श्रीमद् भागवत पर चर्चा कर रहे हैं। पहला स्कंद, नवा अध्याय, श्लोक संख्या 44 और 45। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पहला स्कंद, अध्याय 9, शीर्षक भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 44 या 45। संपदयिमानम् आज्ञाये भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले।
सर्वबभूवुस्ते तुष्मिन् सर्वे बभूवुस्ते तुष्णिं वयां शिवादीनतये वयां शिवादीनतये। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, फिर आगे अगला श्लोक। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए हैं, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। अगला श्लोक का तत्र दुन्दुभयोनेदुर् देवमानववादिता शशंशुः साधवो राज्यं खाट्पेतु पुष्पवृष्टये तत्र दुन्दुभयोनेदुर् देवमानववादिता शशांशु साधवो राज्यं खाट्पेतु पुष्पवृष्टये तत्र दुन्दुभयोनेदुर् देवमानववादिता शशंसु साधवो राज्यं खाट्पेतु पुष्पवृष्टये। कोई बात कर सकते हैं? तद्दुन्दुनयो देवो शशंसु साधवो राज्ञां खाट्पेतु पुष्पवृष्टयः और कोई बात? शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस अभय चन्ना अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की तत्र तत्पश्चात दुन्दुभये नगाड़े नेदुः बजने लगे देव अन्य ग्रहों के देवता मानव सभी देशों के मनुष्य वादिता के द्वारा बजाए जाकर शशंसु प्रशंसा की साधवः सत्यनिष्ठ राज्यम राजाओं के द्वारा खाट आकाश से पेटुः गिरने लगी पुष्पवृष्टि पुष्पों की वर्षा। तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं के समान देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। तात्पर्य मनुष्य तथा देवता दोनों ही भीष्मदेव का आदर करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भुवा में रहते हैं।
लेकिन देवता स्व अर्थात स्वर्ग लोक में रहते हैं और वे सभी भीष्मदेव को एक महान योद्धा तथा भागवत भक्त के रूप में जानते थे। मानव होते हुए भी महाजन या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा, नारद जी तथा शिव के स्तर पर थे। देवताओं के तुल्य योग्यताएं आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती हैं। इस प्रकार भीष्मदेव ब्रह्मांड के सर्वत्र व्याख्यात थे और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ ही अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं अपितु सूक्ष्म स्तर विधियों से संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों को भीष्मदेव के निधन की सूचना भेजी गई तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग से फूलों की वर्षा महान देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है और इसकी तुलना कभी भी 100 को फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा तप्त लाल हो जाता है। अतएव पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भीष्मदेव के सम्मान तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर ऐरे गहरे व्यक्ति का तथाकथित जयंती समारोह मनाने का फैशन चल रहा है। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वे भौतिक दृष्टि से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जयंती उत्सव मनाना श्री भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर श्री भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम का पलायन भी अद्भुत है। श्री भीष्मदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिस्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ।
कि हम श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पाएँ। भगवान राधा माधव जी की गौनिताएँ श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की प्रसन्नता के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए। बड़ा आनंद आता है मेरे को यहाँ पे आके इस्कॉन हॉलिडे में प्रभु जी आमंत्रित करते हैं और मैं भी अपना थोड़ा समय निकाल के व्यस्त सेवाओं से समय निकाल के यहाँ पे आ जाता हूँ। बड़ा सुंदर प्रभु जी ने गुरु पूजा गाया, बहुत उत्साहित होके बहुत आनंद आया। प्रभु जी का संग करके नृत्य किया। प्रभु जी आपका नाम भूल गया मैं, प्रभु जी पचमेश्वर, बहुत धन्यवाद। आया था मैं रथ यात्रा में भी आया था, बहुत आनंद आया था। हमारे भक्त लोग कह रहे थे हमने बेस्ट रथ यात्रा नहीं दिया। आप लोग का इतना सेवा भाव है, जगन्नाथ जी इतना भक्तों को भेज दिए और बहुत सुंदर रथ यात्रा हुआ। खूब नृत्य किया हमने जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। एक भक्त कह रहे थे वो जी आप नृत्य करते हैं या हम लोग नृत्य करते हैं, हमें लगता नहीं कि भगवान पसंद हो रहे नहीं हो रहे, बट हमें प्रसन्नता होती है, अपनी प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हैं। तो देखिए कैसा है कि जो भी भाव है, नृत्य तो नृत्य है। अभी देखिए राजा किसी लोगों को बुलाते हैं जो गाते हैं नाचते हैं, तो वो क्यों आते हैं कि भाई राजा के सामने अगर गाएंगे नाचेंगे तो राजा कुछ धन देंगे, नहीं तो आए वो मतलब से हैं, लेकिन जब वो नाचते गाते तो राजा को भी आनंद आता है ना, है उनका मतलब। तो अगर हम भी अपने मतलब से नृत्य कर रहे हैं लेकिन भगवान को भी आनंद तो आ रहा है कि ये जीवात्मा मेरे लिए नृत्य कर रहा है, चाहे मतलब है खुद का भी आनंद ले रहा है, अपने आनंद के लिए कर रहा है, तो फिर आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। सो बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसा आप लोग के संग में सेवा करने का मौका मिल रहा है, संग करने का मौका मिल रहा है। तो श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी ने ये नित्य सेवा दी है हमको करने के लिए कि नियमित रूप से हमको रोज पढ़ना चाहिए। आवाज़ मेरा स्पष्ट है? तो देखिए मैं एक वरिष्ठ भक्त बता रहे थे, कथा बता रहे थे, एक बार के राजा कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक साधु मिला, तो बोला कौन हो आप? बोले मैं राजा हूँ और लोग मेरे को महाराज कहते हैं। अच्छा तुम राजा हो तो तुम्हारा राज्य कहाँ है? तो बोले मेरे भगवान की सेवा मेरे राज्य है। अच्छा तो तुम्हारी आर्मी कहाँ है? राजा हो तो तुम्हारे सैनिक लोग कहाँ हैं? तो बोले कि तितिक्षुआ कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषण, ये मेरे आर्मी है। साधु की आर्मी क्या है? साधु की आर्मी क्या है? उसकी गुण तितिक्षुआ कारुणिका उसकी आर्मी है। उसका राज्य क्या है? श्री राधा माधव जगन्नाथ बलदेव गौरताई की सेवा, उसका वो राज्य है। फिर पूछा उनसे अच्छा तुम किसके ऊपर राज्य करते हो? तो बोले मैं अपने मन और अपनी इंद्रियों के ऊपर राज्य करता हूँ। फिर पूछा कि आपकी रानी कौन है? अभी राजा है तो रानी भी होंगी। तो बोले रानी मेरी श्रीमद् भागवतम है। साधु की रानी क्या है? परम मुझे महाविष्णु स्वामी महाराज कहते थे। एक ब्रह्मचारी बोले उनको महाराज मेरे को शादी करनी है, मेरे को विवाह करना है। बोले हाँ करो शादी, अगले दिन आओ का विवाह कराता हूँ मैं। महाराज उनको बुलाए, बोले ये लो भागवत, इससे विवाह करो तुम। देखिए वैदिक कल्चर में जब विवाह होता था तो छोटी उम्र में विवाह हो जाता था, छोटे बालिका बालक है ना, और बालिका फिर जाते थे पति के घर में और सेवा करते थे। तो स्टार्टिंग में जब विवाह होता था तो आपस में प्रेम नहीं होता था, लेकिन सालों सालों जब सेवा करते थे पति के जाके तो एक दूसरे के प्रति, क्योंकि पति सेवा ले रहे हैं किसी से और पत्नी सेवा कर रहे हैं, तो फिर प्रेम हो जाता है। उसी प्रकार से कोई श्रीमद् भागवतम में हो सकता है स्टार्टिंग में हमको रुचि नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा, मन नहीं करेगा, लेकिन अगर हम नियमित रूप से नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भक्तेषु नित्यम भागवत सेवया, अगर हम करेंगे रोज समय निकाल के भागवत क्लास में आएंगे या प्रभुपाद के ग्रंथों को भगवत गीता भागवत को पढ़ेंगे तो जरूर थोड़े समय ही ये प्रेम भी हो जाएगा। तो ये हमारे रियल रानी है साधु की रानी। अगर साधु बनना है तो ये उसका राज्य है, भगवान की सेवा और ये गुण तितिक्षुआ सहनशीलता करुणिका करुणा करना प्रचार करना, ये उसके गुण हैं, उसके सोल्जर्स हैं, आर्मी हैं, करेक्ट। और मन इंद्रियों को वश करना ये उसके रूलिंग है, और उसके ऊपर रूल करता है, वो राज्य करता है। और ये हमारे
तो इसलिए बड़ा आनंद आता है श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा करके, उसका अध्ययन करके, भक्तों के संग में। भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत। अगर हमको आस्वादन करना है भक्ति रस का तो ये भागवत वाला है। तो 44 श्लोक का तात्पर्य आप लोगों ने पहले पढ़ा था, पढ़ते नहीं हैं हम। 44 और 45 श्लोक दोनों पे हम चर्चा करते हैं आज। तो 44 श्लोक में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ये जानकर कि भीष्म देव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए हैं, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम का, जब युधिष्ठिर महाराज युद्ध जीत गए हैं, लेकिन उनको कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत गए हैं, लेकिन उनको ये बहुत गिलानी है कि मेरी वजह से इतने सारे लोग मारे गए, इतने सैनिक, पूरे विश्व के 60 करोड़ लोग की हत्या हुई, और मैं इसका कारण हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को राजा बनाना था। तो भगवान की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण उनको समझा नहीं पाए, और उन्होंने प्रयास किया कि भगवान की इच्छा थी कि मैं ना समझा पाऊँ। क्यों? कि भगवान उनको समझाने का श्रेय भीष्म पितामह को देना चाहते थे। वो इतने महान भक्त भीष्म पितामह। तो भगवान श्री कृष्ण सब पांडवों को लेके आ गए। भीष्म पितामह जो बाणों की सैया में लेटे हुए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध के स्थान पर, और वहाँ पे लेके आए, और वहाँ पे अभी भीष्म पितामह उनको बहुत ज्ञान दे रहे हैं, राज्य धर्म और से बहुत सारे जो धर्म हैं वो उनको ज्ञान दे रहे हैं। और सब कुछ ज्ञान देने के बाद वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये आदि पुराण है, आदि नारायण है, यही नारायण है, यही परम भगवान है जो आपके साथ आज आपके मित्र, आपके भाई बन के घूम रहे हैं। और फिर ऐसे उनको उपदेश देने के बाद भीष्म पितामह खुद भगवान का चिंतन करने लगे, और ऐसे चिंतन करके, स्मरण करके अपना देह उन्होंने वहाँ पे त्याग किया। तो ये वो स्थिति है जहाँ पे वो अभी अपना शरीर समाप्त कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? भगवान का चिंतन करके। तो पोपा जी तात्पर्य ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया पोपा जी ने, और उसमें पोपा जी बताते हैं कैसे एक सेवक का जो लक्ष्य है, परफेक्शन है, वो क्या है? भगवान की सेवा। पापा जी बताते हैं कि हम सब लोग क्या हैं? जीवात्मा भगवान के एक अंश हैं, और जब हम सेवा करेंगे तब हमारी बहुत गुण है, बहुत वैल्यू है। और अगर हम सेवा नहीं करते तो हमारी वैल्यू नहीं है। पापा जी उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में गाड़ी के पार्ट का। नहीं, अगर पार्ट गाड़ी का कोई निकल जाए, एक पेज स्क्रू गाड़ी से निकल जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही स्क्रू अगर आपको खरीदना पड़ेगा मार्केट में जाके, तो फिर पार्ट में लगाने के लिए, गाड़ी में लगाने के लिए, तो आपको 10 रुपये का मिलेगा, 20 रुपये का मिलेगा। जब तक वो गाड़ी में लगा है उसकी बहुत वैल्यू है, लेकिन अगर निकल गया तो मेरे। उसी प्रकार से जब तक हम नहीं, आज मेरे को माला बना रहे हैं, इतना आदर सम्मान दे रहे हैं, प्रभु जी लेके आते हैं लैम्प, पहले प्रभु जी मेरे को सेवा करने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा, क्योंकि हम अपने को कृष्ण का दास मानते हैं, विष्णु तत्व दास। विष्णु तत्व इम्पोर्टेंट नहीं है, गुरु कहते हैं दास इम्पोर्टेंट है। जब तक हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तब हमारी वैल्यू है। सेवा नहीं करेंगे, दूर हो जाएंगे भगवान से, पापा जी बता रहे हैं, तो कोई जीवात्मा की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी स्थिति बहुत निकृष्ट हो जाएगी। फिर पापा जी कहते हैं आगे कि कैसे कैसे कि जीवात्मा इस भौतिक संसार में भोग करने का प्रयास कर रहा है, एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब वो स्थिति में पहुंच जाता है, जब वो देख पाता है कि यहाँ पे अभी कोई एंजॉयमेंट नहीं है, तब वो क्या करता है? ब्रह्म जिज्ञासा करता है। तो बात जैसे बता रहे हैं, वो आध्यात्मिक जिज्ञासा जागती है उसके अंदर। जब जीवों को इसका आभास हो जाता है कि वो इस बद स्थिति में कभी भी सुखी नहीं रह सकता, तब वह अपने घर अर्थात भागवत धाम को प्राप्त होना चाहता है, और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत होती है। ये आध्यात्मिक जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इस भौतिक संसार में
कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, इसका कोई पीछे एक मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है। करेक्ट। साधारण तरीके से गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं कोई, या फिर बाहर भौतिकवादी जीवन जी रहे हैं, देखिए वो लोग भी सेवा करते हैं सेवा। किसकी सेवा करते हैं? हाँ, फैमिली की, माता पिता की, बच्चों की, वाइफ की। पानी भी गर्म है, कितना अच्छा सेवा है, ठंडा है, बारिश है, मेरा गला भी खराब है, तो मुझे पानी भी बिल्कुल गर्म करके रखा है। तो कहते प्रेम, तो बारीकों को ध्यान दिया जाए। और अपने जहाँ पे कार्य कर रहा है उस मालिक की सेवा करता है। देखिए कोई ना कोई तो पीछे स्रोत होता है। मालिक की सेवा कर रहा है, धन मिलेगा। हस्बैंड वाइफ की सेवा कर रहे हैं, बच्चे की सेवा कर रहे हैं, घर परिवार की सेवा कर रहे हैं, क्या पीछे मिलेगा? कुछ तो रस, कुछ तो आनंद है उस संबंध में आता है, जिसकी वजह से वो सेवा करें। करेक्ट। यहाँ भिवंडी में रह के कोई लेबर का काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में बहुत मेहनत कर रहे हैं, 10,000 15,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन रहते कैसे हैं? बहुत साधारण तरीके से। 1,000 रुपये में रहना, कुछ थोड़े से रुपये में खाना, 2,000 रुपये में अपना खाना रहना कर लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। सब सैलरी भेज देते घर पे, और उनको ये आनंद आता है कि मेरी वाइफ खुश है, मेरे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, वो लोग खुश हैं, उन लोग को आनंद मिल रहा है। उससे ही उनको प्रेरणा आ रहा है कि वो और रोज मेहनत करते जा रहे हैं, करता है। करेक्ट। कोई ना कोई तो वो रस, मेलो कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, रूप गोस्वामी, कोई ना कोई तो ये रस, कोई ना कोई तो प्लेजर होता ही है एक सेवा करने का। करेक्ट। लेकिन हम देखेंगे जो ये भौतिक संसार का रस है, भौतिक कार्य करके जो आ रहा है, ये अंतर है भगवान की सेवा करके रस। इसे कहते हैं मुंडेन रस और भक्ति रस। एक भौतिक कार्य करके जो एक आनंद की अनुभूति हो रही है, और एक भक्ति के कार्य करके भगवान की सेवा करके, दोनों में भेद है। क्या भेद है? देखिए, जबकि उस व्यक्ति को जो घर की सेवा कर रहा है, या वो देशभक्त को जो देश की सेवा कर रहा है, नहीं, कुछ ना कुछ तो उसको रस मिलता है, लेकिन वो रस में 3 बाधाएं हैं, 3 मुश्किलें हैं, 3 कंडीशन है। क्या? पहला कि जो कुछ भी वो भौतिक चीज़ें प्राप्त करना चाहता है, वो हर समय उसको मिलेंगी नहीं, बहुत मुश्किल है प्राप्त करने के लिए। करेक्ट। अगर वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को या फिर वाइफ को एक बड़ा बंगला बना के दूँ, बड़ी गाड़ी दूँ, मिल पाएगी? एक साधारण व्यक्ति को बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। करेक्ट। आजकल नई नई गाड़ियाँ निकल रही हैं, और साधारण लोग की बड़ी इच्छा होती है हमें भी गाड़ी मिले, हम भी गाड़ी लें, या हम भी, बॉम्बे में कोई आता है ना, शिफ्ट होता है, पहला उसका होता है अपना घर होना चाहिए। 15-20 साल काम करूँगा तो एक 1 BHK तो अपना बना लूँगा। फिर उसके लिए जॉब करता है, उसके लिए लोन लेता है 50 लाख का, और 20 साल तक सैलरी से पेमेंट करता है, समझ, और मेहनत करता है, और बहुत मुश्किल है हर चीज़ प्राप्त करना पाना। करेक्ट जी। मान लीजिए पहले तो मुश्किल है, मान लीजिए प्राप्त भी कर लिया उसने, बहुत मेहनत कर, कठोर मेहनत करके प्राप्त भी कर लिया, लेकिन अगर प्राप्त भी कर लिया, लेकिन वो हमेशा उसको आनंद नहीं देगी। आज किसी ने गाड़ी ले ली, कोई बड़ी गाड़ी नहीं आई, उसने ले ली, लेकिन 1 साल बाद एक और नई गाड़ी आ जाएगी। करेक्ट। तो उसको जो गाड़ी आज ली है, जो उसको सुख देने का कारण है, वो 1 साल बाद दुख देने का कारण बनेगी। उसको दिखेगा मेरे पास ये गाड़ी क्यों, मेरे पास वो गाड़ी क्यों नहीं है जो नई आई है, वो कैसे लूँगा मैं? जो 1 साल पहले सुख दिया था गाड़ी, वो अगले साल उसको दुख होगा। जब भी देखेगा उसको और दुख होगा, मेरे पास क्यों नहीं है, और लोगों के पास तो ये गाड़ी है। समझ पा रहे हैं? चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गाड़ी हो, या कोई भी भोग की वस्तु हो, अगर मिल भी गई तब भी वो हमेशा हमको सुख नहीं देगी, टेम्परेरी है, हमेशा सुख नहीं दे सकती। तीसरा, मान लीजिए हमने वस्तु ले ली, प्राप्त हो गई, हमने उससे सुख भी प्राप्त हो रहा है, नहीं, लेकिन कब तक? हमेशा नहीं दे सकती। या वो वस्तु खत्म हो जाएगी, या हम नहीं रहेंगे, क्योंकि ये शरीर अनित्य है। कोई वस्तु भी है, अगर चाहे गाड़ी हो या बंगला हो, अनित्य है। तो हमारा जो नीड है, हमारा जो ज़रूरत है,
सुख प्राप्त करने का, आनंद प्राप्त करने का, वो नित्य नित्य सुख चाहिए हमको हमेशा, एवरी मोमेंट। जो भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं हर क्षण क्यों कर रहे हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन इस भौतिक संसार में जो भी कार्य किया जा रहा है आनंद की प्राप्ति के लिए, रस प्राप्ति के लिए, वो हमको हमेशा नहीं रह सकते, क्षणिक। करेक्ट। दूसरी तरफ हम देखते हैं अगर सेवा करी गई भगवान की, जो कि हमारे पापा जी बता रहे हैं नित्य हमारा स्वभाव है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारा नेचर है भगवान की सेवा करना। जैसे ही हम इसमें लगते हैं इसमें हमें आनंद की अनुभूति होती है। कुछ भगवद गीता देंगे क्या? भगवद गीता एक अंग्रेजी या हिंदी में भगवद गीता दे दीजिए। भगवान कोई भी हम सेवा में लगते हैं भगवान की, तो उसमें हम देखते हैं कि हमको आनंद की अनुभूति होती जाती है, और आनंद ऐसा है कि बढ़ता जाता है। भगवान गीता में कहते हैं 5वें स्कंद के 21वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं ये 2-3 श्लोक हमको समझने के लिए जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भेद क्या है। एक भौतिक कार्य करके उसमें भी सेवा हो रही है, कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं, उसमें भी आनंद हो रहा है, और हम यहाँ पर कोई भगवान राधा माधव की सेवा कर रहे हैं, इसमें भेद क्या है? उसमें भी रस आता है, वहाँ पे भी संबंध से रस आता है, और यहाँ से भी रस आता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दते आत्मा यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अस्नुते। कह रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु कि एक वैष्णव, एक लिबरेटेड मुक्त आत्मा, एक भक्त बाहर सुख ढूंढने की इच्छा नहीं करता, बाहरी कार्यों से सुख ढूंढने की इच्छा नहीं करता। क्यों नहीं करता? उससे आसक्त नहीं होता। क्यों? विन्दति आत्मा यत् सुखम, क्योंकि वो अपनी आत्मा इस स्थिति में रहता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान की सेवा करनी है। वो ये समझता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस स्थिति में अपने उपस्थित रख के उसको क्या मिलता है? यत् सुखम, आनंद मिलता है। आगे कहते हैं सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा, और जब वो भगवान की सेवा में लगता है तो उसको क्या मिलता है? सुखम अक्षयम अस्नुते। उसको कैसा सुख मिलता है? अक्षयम, अनलिमिटेड। अक्षय, क्षय माने खत्म होने वाला, अक्षय माने खत्म नहीं होता। सुखम अक्षयम अस्नुते, वो एंजॉय करता है कैसा? अनलिमिटेड हैप्पीनेस। तो क्योंकि वो समझता है मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इसमें ही अगर वो शारीरिक कार्य नहीं करेगा, भोग करने का प्रयास नहीं करेगा, तो उसको दुख ही नहीं आएगा। आगे अगले श्लोक में बताते हैं क्यों नहीं करता वो, और क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे कार्य कर रहा है, आत्मा को संतुष्ट करने का कार्य कर रहा है, इसलिए सुख प्राप्त करता है। लेकिन अगला स्तर क्या है? जब वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता है तो वो अनलिमिटेड आनंद की अनुभूति करता है, कभी ना खत्म होने वाला आनंद की अनुभूति करता है। Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoy unlimited happiness, for he concentrate on the supreme. गोपाल जी तात्पर्य में बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, किसका? यमुनाचार्य जी का। श्री रामानुजाचार्य जी के गुरु महाराज हैं यमुनाचार्य। अब वो एक श्लोक लिखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। यद अवधि मम चेत कृष्ण पादारविंदे नव नव रसधामनि उदयतुम महंतुमासि तद अवधि वतनारी संगमे स्मरमाने भवति मुख विकारः शुष्टो निष्ठीवनं च। तो वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे, जब मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगता है तो मैं नए नए रसों का आस्वादन कर रहा हूँ। मीन्स भगवान की सेवा में लग कर रहा हूँ, निरंतर रूप से भगवान में मन लगा के भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो मैं नए नए रसों का आस्वादन कर रहा हूँ। नव नव रस धामनि उदयंतुम रंतुमासि। उस समय तद अवधि वट नारी संग में स्मरमाने, तब मेरे को अगर किसी नारी का संग करने का स्मरण आता है, तब मेरा मुख विकार है, मेरा मुख बहुत कैसा ये विचार है,
और शुश्रू निष्ठीवनम चा, मैं थूकता हूँ उस विचार पे, ऐसे कह रहे हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनको भी ऐसे विचार आते हैं, ऐसे टेम्पटेशन, ऐसे वेग आते हैं, लेकिन उस पर मनन नहीं करते वो, उनको त्याग कर देते हैं इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि वो आस्वादन कर रहे हैं किसका? भगवान की सेवा से एक रस आ रहा है, एक आनंद आ रहा है, अनुभूति हो रही है। देखिए आज हम लोग, मैं जब भी आता हूँ तो नए नए भक्त मिलते हैं मेरे को, और ऐड हो जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है भक्तों की। अभी मंगल आरती में तो सारे भक्त हैं, लेकिन बहुत भक्तों से मैं परिचित नहीं हूँ। तो हम सालों सालों से भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं या मंदिर में आ रहे हैं, कोई आते हैं, क्यों आ रहे हैं? हमको तो कोई तनख्वाह नहीं मिलती, नहीं हमको मिलती है, एक अंदर का आनंद मिलता है, रियल हैप्पीनेस प्राप्त होता है। करेक्ट हो जी? रूप गोस्वामी भी यही कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? रूप गोस्वामी कहते हैं अपने एक श्लोक में, उन्होंने बताया श्री चैतन्य महाप्रभु को, टुंडे तांडव एक श्लोक में कहते हैं, हे भगवान आपके जो नाम हैं वो इतने मधुर हैं कि मेरे को एक जीवा कम पड़ती है नाम जप करने के लिए। आप कृपा करके मेरे को 1000 नाम दे दीजिए। आपके नाम इतने मधुर हैं, मेरे को 2 कान कम पड़ते हैं, मेरे को 1000 जोड़े दे दिए कान के, मैं सुन पाऊँ, इतने मधुर हैं। देखिए रूप गोस्वामी को भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान के महान पार्षद हैं, तो वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं भगवान का सेवा का, भगवान के नामों का स्वीटनेस, वो रसा। हम भी अपने स्तर पे कर पा रहे हैं, नहीं तो रोज क्यों जब करेंगे? कुछ ना कुछ तो है। हमको पूर्ण तरह अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस हो रहा है। रोज मंगल आरती में आते हैं, रोज जप करते हैं, क्यों करेंगे अगर कुछ आस्वादन नहीं होगा? तो मैं देखिए बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एक मुंडेन रसा है जिसमें हम अगर कुछ रस प्राप्त भी होता है, कुछ कार्य भी करते हैं, लेकिन वो कितना टेम्परेरी है कि हम बदलना चाहते हैं। जैसे कि कोई जॉब करना जाते हैं, 5 दिन जॉब पे जाते हैं, लेकिन उनका जॉब पे जाने में इतना मुश्किल होता है, उनको कठिनाई होता है, चाहे सैलरी मिल रही है, चाहे जो भी कुछ कार्य है, लेकिन वो क्या ढूंढते हैं? कब छुट्टी मिलेगी। 5 दिन जाने का उनका एक ही उद्देश्य होता है, छठा दिन कब आएगा, सैटरडे कब आएगा, हॉलीडे कब आएगा, छुट्टी कब होगी, हमेशा यही चिंतन रहते हैं। कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको चेंज चाहिए, उसमें वो संतुष्ट नहीं है। करेक्ट? तभी छुट्टी चाहिए ना। करेक्ट? वो तो ऐसे नहीं कहते क्या कार्य है बॉस, आपने 5 दिन क्यों रखा है, 7 दिन क्यों नहीं कार्य करने देते हैं, मैं आना चाहता हूँ, फिर छुट्टी क्यों है? कोई ऐसा कहता है क्या? आप लोग भी जॉब किया होगा, कभी ऐसा कहा क्या कि मैं 7 दिन काम करना चाहता हूँ, ऑफिस खोलो, नहीं सहन हो रहा है मेरे से, नहीं मेरे को 1-2 हाथ क्यों है, मेरे को 1000 हाथ और क्यों नहीं देते भगवान, मैं सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कहते ना? करेक्ट जी? नहीं कहते। लेकिन जब भगवान की सेवा आती है तो भक्त क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को और जीवा दे दीजिए, और कान दे दीजिए, और हाथ दे दीजिए, मैं आपकी और सेवा करना चाहता हूँ। कभी छुट्टी नहीं मांगते। कोई मांगता है छुट्टी? पापा जी कहते हैं हमारा छुट्टी है, ये भौतिक कार्य से, क्लेशों से क्या है? छुट्टी है, हमारा पूरा जीवन ही छुट्टी है, रिक्रिएशन है। रिक्रिएशन माने छुट्टी पे जाते हैं एंजॉय करने के लिए, नहीं। ऊपर हमारा वो शिव मंदिर है ना, पहाड़ी, हम लोग आते हैं वो जी भक्तों को, बच्चों को ले आने के लिए, क्या कहते हैं उसको, ट्रैकिंग कराने लेके जाते हैं ऊपर चला के, और ऊपर तो छुट्टी, संडे को छुट्टी लेके आते हैं। हमारा तो रोज ही ट्रैकिंग है, रोज हम नाचते हैं गाते हैं, सुबह उठते हैं और नाचते हैं गाते हैं। कोई नाचता है गाता है भाई, सैटरडे को जाके, संडे को जाके बार में दारू पी के, नहीं, नाचते गाते हैं। लोग शौक होते हैं, अरे ये क्या पीते हैं, क्या करते हैं, ऐसे नाचते गाते हैं, क्या प्रेरणा है? अंदर आनंद है कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भगवान का नाम जप करने से ही हमारे हाथ ऊपर आ जाते हैं, हमको आनंद आता है। आप देखिए कीर्तन करते हैं लोग, नए नए लोग आते हैं, वो डांस करना शुरू कर देते हैं। पहले कीर्तन करते हैं कि उनको इतनी आनंद की अनुभूति होती है, भगवान के नाम इतने मधुर हैं कि नृत्य करना भी शुरू कर देते हैं। करेक्ट? देखा है आपने? छोटे छोटे बालक, इवन माताएं भी, हम करते हैं मंदिर में कीर्तन, माताएं लोग भी कीर्तन करना शुरू कर देते हैं और हमारे साथ आ जाते हैं संकीर्तन में। हमको रुकना पड़ता है, आप दूसरी जगह करिए, हम दूसरी जगह करेंगे, नहीं, मगर वो इतने आनंद हो जाते हैं, नहीं, बाहर वो अनुभूति नहीं कर पाते हैं। वही भौतिक कार्य करके, वही भौतिक मूवी देख के और म्यूजिक सुन के कोई आनंद नहीं आता है, सिर्फ क्लेश ही क्लेश है। तो भगवान यहाँ पे पूछ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वही क्यों एक भक्त बाहर कार्यों में
क्यों नहीं संलग्न होता? अगले श्लोक में कह रहे हैं क्यों इसलिए नहीं होता। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योना एवते आदि अंतवंत कौंतया नातेषु रमते बुधा। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो बाहर जब इंद्रियां इंद्र वस्तु के पास जाती हैं सुख भोगने के लिए, तो वो क्या है, वहाँ पे दुख पैदा होता है, वो दुख का जन्म होता है। दुख योना है एवते। और ये दुख कैसा है, ये कार्य कैसा है, इसमें अगर सुख भी है आदि अंत में, शुरुआत होती है इसकी और अंत हो जाता है। सुख भी अगर है थोड़ा भी तो बहुत थोड़ा है। इसलिए कोई एक भक्त एक वैष्णव ऐसे चीज़ों में ना रमते बुद्धा, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमता नहीं है। करेक्ट। अच्छा प्रभु जी, लेकिन हमारे अंदर तो ऐसे भाव रहते ही हैं, ऑल्दो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मन में आशा रहती है हम भी थोड़ा नहीं अच्छा कीर्तन करें, लोगों को दिखाएं भक्ति करके, या हम भी थोड़ा धन प्राप्त करें, हमारा भी अच्छा घर हो, एक बंगला हमारा भी हो जाए इधर भिवंडी में, मानसरोवर में एक अपना ही बंगला हो या एक अपनी भी गाड़ी हो। चलो ठीक है, अगर वहाँ नहीं तो मंदिर में कुछ अपना भी पोस्ट पोजीशन हो, कोई हमको भी सुख सुविधा मिले, हमको भी माला पहनाया जाए, हमको भी 4 लोग तारीफ करें, तो ये भाव रहते हैं हमारे अंदर। फिर क्या करें, हम तो शुद्ध भक्त नहीं हैं। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं क्या करना चाहिए, ये भाव तो रहने वाले हैं। ये अर्जिस काम क्रोध लोभ के हम जब तक शुद्ध नहीं हो रहे हैं, शुद्ध भक्त नहीं बन रहे हैं, तब तो रहने वाले हैं। और इवन शुद्ध भक्तों को भी ये अर्जिस आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक साधक को क्या करना होता है, शुद्ध भक्त को उनकी स्थिति है क्योंकि उनको भगवान का दिव्य आनंद इतना है कि वो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन एक साधक जैसे हम लोग साधक हैं, तो हमको क्या करना है, अगले श्लोक में कह रहे हैं शक्नोति इव ये शोणुम प्राक शरीर विमोक्षणात् कामा क्रोधम उद्वहम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। क्या करना है, शक्नोति इदं शोणुम। जब तक ये शरीर है, जब तक हम इस शरीर में हैं, इस भौतिक शरीर में, ये तो आने वाला ही है। काम क्रोध के उद्वहम वेगम, ये वेग नो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम, ये वेग तो आएंगे ही। क्या करना है, सहन करना है, इनको टॉलरेट करना है। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इनको सहन करना है। कैसे सहन करेंगे, कहाँ से शक्ति आएगी, तो इसकी 2 चीज़ें हैं, इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। शुद्ध भक्त को सहन नहीं करना पड़ता। हमने देखा यमुनाचार्य को, वो इमीडिएटली इतना उनको कृष्ण की सेवा करके आनंद आ रहा है कि वो इमीडिएटली उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। सहन करने की शक्ति कहाँ से आएगी, एक फुल कन्विंस कि इफ आई टच सेंस ग्रेटिफिकेशन दुखा विल कम, मिजरी विल कम। मैं अगर भोग करने जाऊंगा इस संसार में अपने इंद्रियों से कृष्ण स्वतंत्र होके, तो क्या आएगा, दुख आएगा। फुल कन्विंस। ये कन्विक्शन कहाँ से आएगा, शास्त्रों का अध्ययन करके, नियमित रूप से भागवत पढ़ के, गीता भागवत का अध्ययन करके। फुल कन्विक्शन कि इस भौतिक संसार में अगर मैंने भोग करने का प्रयास किया, दुख ये ना ही ये बते, अगर ये संस्पर्श जहाँ होगा, मैंने इंद्रियों का भोग में लगाया नहीं, मैं भगवान की सेवा करूँगा, सब मिलेगा मेरे को, बढ़िया प्रसाद मिलेगा, बढ़िया रहने को मिलेगा, क्या पूजी आलिशान नो मंदिर है, इतना सुंदर रहने की स्थिति है, हमारा जूहू है। हम अपने जीवन में तो अपने बल पे कभी जूहू में रह नहीं सकते, जूहू बीच पे पूजी बंगला देके तो नहीं रह सकते, बट भगवान की कृपा से सेवा करते करते तो 5वें फ्लोर में बढ़िया सुंदर हवा का एक रूम मिल गया है, उसमें 2-3 लोग रहते हैं नहीं, और मंदिर में आश्रम है, सुबह जाते हैं, प्रसाद मिल जाता है, भगवान की भक्ति सेवा करने का मौका मिलता है, आलिशान। लेकिन मैं स्वतंत्र हो गया अगर सेवा करना चाहूँगा, नहीं जी यहाँ भक्त लोग बड़े मुश्किल है, रहना नहीं है, सेवा नहीं हो पाती है, नहीं मेरा थोड़ा और भोग करने की इच्छा है, बाहर चला जाऊँगा, तब फिर स्वतंत्र हो गया भोग करना चाहेंगे तो क्या है, दुख आएगा। ये नहीं करना मेरे को, ये शरीर में ये नहीं करना, इस जन्म में ये नहीं करना। फुली कन्विंस, और वो कन्विक्शन आएगा शास्त्रों का अध्ययन करके, नियमित रूप से भागवत ऐसे क्लासेस सुनते, करेक्ट। दूसरा, हायर टेस्ट। हमको भगवान की सेवा में हायर टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। हमको चाहिए हायर अनुभूति, हमको मिल रही है, मगर अगर हम सीरियसली अपने भक्ति के अंगों का पालन करेंगे तो हायर टेस्ट ये डेवलप होगा। वी गेटिंग सम हायर टेस्ट, देयरफॉर हमने साधारण तरीके से 4 नियम पालन करना शुरू कर दिया, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुना हमने, और हम क्योंकि भक्ति करते रहे, नाम जप करते रहे, भगवान का प्रसाद पाते रहे, ऑटोमेटिकली हमारा जो
भौतिक संसार के पाप कार्य हैं अपने आप छूट जाए, लेकिन वो वृत्तियाँ अंदर अभी भी हैं, वो वेग अभी भी है, भगवान कह रहे हैं। और कब तक रहेंगे? आखिरी सांस तक रहेंगे। अकबर ने पूछा एक बार बीरबल से, अपने मिनिस्टर से, आई थिंक बीरबल से पूछा कि ये काम वासना है कब तक रहती है, कब जाएगी? बीरबल कहते हैं आखिरी सांस तक, जब तक शरीर तब तक जाएगी। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? अरे किसी की इंद्रियां वीक हो गई हैं, बूढ़ा हो गया है, तो काम वासना खत्म होनी चाहिए। बोले नहीं, आखिरी समय तक रहती है। तो ठीक है, तो एक बार बीरबल ने बुलाया अकबर को, आप आ जाइए, एक बूढ़ा व्यक्ति है, अपना शरीर छोड़ रहा है, आप आइए उसको देखने के लिए, वो आपको याद कर रहा है, और साथ में अपनी युवा बेटी को भी लेके आइएगा, पुत्री को भी लेके आइएगा। तो अकबर आए और लेके गए अपनी बेटी को। जब वो गए उस बूढ़े व्यक्ति को देखने के लिए, जो अकबर को याद कर रहा था, उनका कोई सेवक था, जो भी था, तो जैसे ही अकबर पहुँचे अपनी बेटी के साथ, देखा कि वो व्यक्ति अकबर को नहीं देख रहा है, किसको देख रहा है? युवा पुत्री को देख रहा है। तो बीरबल ने कहा देखो, ऑल्दो इतना बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी ये वेग गए नहीं। तो ये तो रहने ही वाला है गुरु जी, इसको हमको क्या करना है? सहन करना है। हमारे भक्ति के जीवन में भी ऐसे वेग आते रहेंगे, लेकिन हम अगर क्या है? बुद्धिमान हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बना रहे हैं कि यहाँ इससे कोई मेरे को सुख नहीं मिलने वाला, ये क्षणिक है, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, ये मनुष्य जीवन के लिए नहीं अनुकूल है। पोपा जी कोट करते हैं एक दूसरा श्लोक, इसके परपट में 22वें के परपट में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ऋषभ जी की शिक्षाएं हैं, बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेर यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कह रहे हैं पोपा जी, नायम देह भाजम निर्लोके, हे मनुष्यों के लिए जिनको ये देह प्राप्त हुआ है, निर्लोके मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, उनके लिए इस भोग को, इस शरीर को सुख देना, इंद्रकृत करना नहीं है, जैसे कि पशु लोग करते हैं। कैसे करते हैं? कष्टान कामान, इतना मेहनत करके, कष्ट समझा रहे, कितनी मेहनत करके हमको कष्ट होता है। यहाँ पे कितने आनंद में हम सेवा कर रहे हैं, नहीं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद पाते हैं, भक्तों का कोई कष्ट है? नहीं। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा छोड़ के भोग करना चाहेंगे, उसके लिए और धन चाहिए, और पैसा चाहिए, और सुख चाहिए, लगे रहेंगे तो बहुत कष्ट है। किसके लिए कष्ट कर रहे हैं? अपनी काम वासनाओं को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को भोग करने की इच्छा। कष्टान कामान, आगे क्या कह रहे हैं? अर्हते विद्भुजाम, ये उनको पूरा करने के लिए। कैसे? एक विद्भुजाम माने स्टूल ईटर, विद माने मल को खाने वाला। कौन होता है मल को खाने वाला? सुअर। एक सुअर के समान। इसका मतलब क्या है कि सुअर माने पशु, इसमें सबसे नीच सुअर, और वो कैसे जीवन जीते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम, यही उनके जीवन के लक्ष्य हैं, इसको ही जीवन भर पूरा करते रहते हैं, इसके लिए कार्य करते हैं। तो एक मनुष्य को ये कार्य नहीं करना चाहिए, इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहिए, खाली आहार निद्रा भय मैथुनम के लिए क्या करना चाहिए? उनको तपो दिव्यम, ये मनुष्य शरीर मिला है, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या। जैसे हम सुबह उठते हैं वो क्या है? दिव्य तपस्या। तपस्या तो है, हमको नहीं जाना योगियों की तरह, ज्ञानियों की तरह जंगल में और हजारों साल बैठ के ध्यान करना है, कुछ नहीं करना। मगर तपस्या हमारे पास भी है। सुबह मंगल आरती में उठना, 4:30 बजे आना, पापा ने नियम दिया है, भक्तों के साथ में कीर्तन करना, जप करना। भक्तों के साथ में रहना भी मुश्किल है, कभी कभी हो जाता है, सबके अगले अपने स्वभाव हैं तो मैच नहीं हो पाते हैं। मगर पापा चाहते हैं ऐसा, मेरे फायदे के लिए, मेरे भक्ति के अनुकूल है, तो मैं साथ में रहूँगा, भक्तों के साथ में ही भक्ति हो पाएगी। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, हे पुत्र, ऋषभ कह रहे हैं अपने पुत्रों से, सत्वम शुद्धे, आपका सत्व, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, सत्व है, चित्त है, कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस है, चित्त है, वो शुद्ध हो जाएगा ऐसी दिव्य तपस्या करने से। देखिए तपस्या अभी तो करनी पड़ेगी। तपस्या से क्या होता है? जब तक हमारे अंदर भोग वृत्ति है तो उसको काटने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, हमको डिटैच रहना पड़ता है जो इंद्र वस्तु है, तब जाके ही हम फिर जो भगवान की सेवाएं हैं उसमें लग पाते हैं।
तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ? और इससे क्या होगा फिर? ब्रह्म सौख्यम तुम अनलिमिटेड, जो आनंद हम अनुभूति कर रहे हैं इसको करते जाएंगे। करेक्ट। सो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या करें? हम सहन करें। भक्ति करते करते अपने भक्ति में सेवा में लगे हुए वेग आएंगे, उनको सहन करते जाएं। और जब हम नियमों को अच्छे से पालन कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? हम हायर टेस्ट डेवलप कर लेंगे, ग्रेजुअली हल्के हल्के शुद्ध हो जाएंगे और इससे भी हम ऊपर निकल जाएंगे कि हमको ये वेग परेशान नहीं करेंगे, सहन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हम उन पर रमेंगे नहीं। तो गोपाल जी कह रहे हैं ये ब्रह्म जिज्ञासा एक भक्त के लिए बहुत जरूरी है। जब वो ऐसे समझ पाता है कि यहाँ पे इस भौतिक संसार में इंद्रियों को तृप्त करने में कोई आनंद नहीं, कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करूँगा तो मेरे को आनंद आएगा, मैं कृष्ण के सामने नाचूंगा खुद आनंद आएगा, कृष्ण को प्रसाद खिलाऊंगा, भोग बनाऊंगा, मेरे को प्रसाद मिलेगा। मिलता है? कभी हुआ ऐसा भगवान ने पा लिया, राधा माधव ने कभी मेरा नहीं फास्टिंग आज है? कभी हुआ था? नो क्या नाम था उनका? क्या तो ये नाम था, मुकुंद के पुत्र का नाम था रघुनंदन जी, नहीं रघुनंदन। तो मुकुंद एक बार गए बाहर और बोले, रघुनंदन छोटे बालक थे, आप भोग लगाना गोपाल जी का भोग लगाना आप, मैं जा रहा हूँ। माता बोली ठीक है लेके जाओ। तो गए छोटे बालक, ए भगवान खाओ। नहीं, मेरे पिताजी ने बोला, मंत्र बोले, बोले खाओ। भगवान खा ही नहीं रहे गोपाल जी। तो गुस्सा हो गया, बोले आप खा नहीं रहे हो, पिताजी डांटेंगे मेरे को। बोले आपको भोग लगाना, नहीं आप खा नहीं रहे हो, खा लो। खा नहीं रहे तो वहीं रुके रहे और कहने लगे, अरे आप क्यों नहीं खा रहे हो, रोने लगे। तो गोपाल जी लिए और लड्डू खा लिए। नहीं, वो बड़े खुश, भगवान ने खा लिया, आगे वापस। तो फिर माता बोली कहाँ है प्रसाद? प्रसाद तुम भगवान ने खा लिया। बोले भगवान ने क्या खा लिया? खाते हैं लेकिन प्रसाद तो बोले प्रसाद नहीं, भगवान ने खा लिया। तो आए इनको लौट के शाम को, माता ने शिकायत करी, देखो नालायक कहीं प्रसाद बांट के आ गया, खुद खा लिया, लाके वापस नहीं किया। नहीं, तो पिता ने बोला, बोले क्या हुआ, तुमने भोग लगाने गए थे, क्या हुआ? बोले लगाया भोग। बोले कहाँ है प्रसाद? बोले भगवान ने खा लिया। बोले ऐसा क्या होता है? भगवान खाते हैं लेकिन वापस नहीं करते। तो अगले दिन फिर बोले ठीक है, अगले दिन फिर तुम लगाओ भोग। तो मुकुंद छुप के देख रहे थे और रघुनंदन जी ने प्रार्थना की, भगवान खाओ। भगवान नहीं खाए थे, बोले रिक्वेस्ट किया, खा लो भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो खा लिया उन्होंने, उठाया, खाने जा रहे थे, मुकुंद आगे पकड़ लिया, अरे आप खा लोगे तो हमारा क्या होगा? दोनों महान भक्त हैं, भगवान ऐसे साधारण लोगों के संग नहीं, दोनों भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनसे ऐसे लीला करते हैं। तो हमारे राधे माधव ऐसे नहीं है, हमको देते हैं प्रसाद, इतना सुंदर प्रसाद। मैं तो कल थक गया प्रसाद पापा के, एक पहले स्वीट राइस दिया, उसके बाद खस्ता दिया, मैंने कहा बस अभी हो गया होगा, कटोरी वापस कर दिया, फिर रसमलाई, फिर जूस। शाम तक भूख नहीं लगा मेरे को, हम कोई ना कोई राधा माधव है जितना भी खिलाओ खा लेंगे। आज से मैं पहले प्रसाद बांटूंगा नहीं। सो सब कुछ देखिए मिल रहा है हमको, कुछ भी भगवान की सेवा करके आनंद ही आनंद है, ये हमको कन्विक्शन करना है। लेकिन भगवान की जो माया है वो बहुत स्ट्रांग है, प्रति हमको इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं, क्योंकि भगवान की नियुक्त क्या है? टीचर है। वो क्या है? ट्यूशन टीचर है। भगवान ने उनको नियुक्त किया है। करेक्ट? ट्यूशन टीचर होता है ना, बच्चा पढ़ता नहीं है, बोले पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है, तो पिताजी कहते हैं ठीक है ट्यूशन टीचर। बच्चा खेलता रहता है, ट्यूशन टीचर आते हैं और पढ़ाई करो, नहीं वो खेलना है। बोले नहीं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ूंगा मैं, खेलूंगा। चाटा मार देते, पिताजी से शिकायत करूंगा। बोले तुम्हारे पिताजी से क्या शिकायत करूंगा? पिताजी ने मेरे को बुलाया है तुम्हें पढ़ाने के लिए, बट नहीं। तो उसी प्रकार से माया देवी भगवान ने ही नियुक्त किया राधा माधव ने हमारे लिए, वो छोड़ती नहीं है। जो जीवात्मा भगवान के स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं उनको नाना प्रकार से चाटे मारती रहती है, कभी कोरोना, कभी कुछ, कभी कैंसर, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। ये वो सब जीवात्माएं हैं जो भगवान से विमुख होकर स्वतंत्र भोग करना चाहते हैं। नहीं, हमारी वही स्थिति है। तो माया देवी हमको छोड़ेंगी नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं अगर देवी यश गुणमयी माया दुरत्या, बहुत स्ट्रांग है, वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मामेव प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्ति, अगर मेरे को शरणागत करेंगे तो आप कर जाएंगे, तो आप उसको लांग सकते हैं।
ये हमारी है। देखिए, हमारे बल पे तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हम जो साधना करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वो हम भावों को दर्शाते हैं कि मैं आपको शरणागत करना चाहता हूँ। शरणागति के क्या अंग होते हैं? अनुकूल से संकल्पा, प्रतिकूल से। जो अनुकूल है, क्या अनुकूल है? क्या अनुकूल है हमारी भक्ति के लिए? हाँ, भगवान के नाम का जप करना, भक्तों का संग करना बहुत अनुकूल है। अकेले भक्ति नहीं हो पाएगी। हमको लगता है मैं हरे कृष्णा सीख गया, अब मैं जाके बाहर कर लूँगा, नहीं कर पाएंगे। नहीं, बाहर इतना एनवायरनमेंट खराब है, लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारे भी थोड़े समय में हम भी बह जाएंगे। और क्या अनुकूल है? धामवास अनुकूल है। और हाँ, प्रसाद लेना अनुकूल है जी। और भगवान, हाँ, शास्त्र को अध्ययन करना, मंगल आरती करना, विग्रहों की सेवा करना, विग्रहों के आगे नृत्य करना, कीर्तन करना, ये सब अनुकूल है। नहीं, अनुकूल से संकल्प लेके दृढ़ता से हमको रोज करना, डेली करना है। और ये पॉसिबल है, वही संकल्प है, पॉसिबल है, छोड़ना नहीं है हमको, आखिरी सांस तक करना है। और एक दिन हमारी स्थिति भी ऐसे विश्वदेव जैसी हो जाएगी, जब वो ऐसे, वो तो भगवान के नित्य सेवक हैं। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं 3 तरीके से साधक होते हैं, 3 तरह के भक्त होते हैं। नित्य भक्त, एक होते हैं साधना भक्त, साधना सिद्ध, एक नित्य सिद्ध और एक कृपा सिद्ध। तो भीष्मदेव क्या है? साधना सिद्ध है। वो कभी भी भगवान को भूले नहीं, चाहे वो युद्ध कर रहे हैं तब भी भगवान को नहीं भूले, चाहे कौरवों के राज्य में थे तभी भूले नहीं भगवान को। भगवान की इच्छा से वो युद्ध किए, उनका भगवान को आनंद देने के लिए, वीर रस देने के लिए। वो क्या है? नित्य सिद्ध है। और एक होते हैं कृपा सिद्ध, जो कृपा से उन्होंने साधना कभी नहीं करी, लेकिन कृपा से वो सिद्ध हो गए। लेकिन हम लोग क्या हैं? अधिकतर लोग, हो सकता है कोई कृपा सिद्ध भी हो, बट हम लोग क्या हैं? अधिकतर लोग साधना से नहीं, हम साधना करके सिद्ध हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। और एक बार सिद्ध होने के बाद कोई भेद नहीं होता, कृपा सिद्ध है, नित्य सिद्ध है, सब भगवान के पास बन जाते हैं। तो हमको क्या करना है? नियमित रूप से साधना करना है। वो बच बता रहे हैं कैसे वो नियमित रूप से भगवान का स्मरण कर पाए। ये साधना की विधि क्या है? साधना भारी रूप से हम जप करते हैं, मंगल आरती में आते हैं, इसका लक्ष्य क्या है? खाली कार्य करना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवान का स्मरण। भगवान गीता में कहते हैं, कौन मेरे भगवत धाम आएंगे? जो अंतकाल में मेरा स्मरण करेंगे। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त कलेवा, वो मेरा ही भाव प्राप्त करेंगे। नहीं, और कैसे हम अंतकाल में कर पाएंगे? जब नियमित रूप से पूरे जीवन भर जो भी हमने प्रैक्टिस किया है वही अंतकाल में कर पाएंगे। तो ये जो साधना प्रभुपाद ने दी है, रूपा गोस्वामी ने दी है, साधना भक्ति के अंग 64 अंग हैं। उसमें ये जो नवदा भक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है। भजन सर्वश्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। इसमें जो नवदा भक्ति है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से, कुबुद्धि छाड़ी कर श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे कृष्ण रे चरण। छोड़ो ये कुबुद्धि कि मेरा शरीर खराब हो गया है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। छोड़ो ये कुबुद्धि। हे सनातन गोस्वामी क्या करे? श्रवण कीर्तन। अगर आत्महत्या करके छोड़ के चले जाने से कृष्ण प्राप्त होते तो मैं 100 बार आत्महत्या कर लेता। कृष्ण उससे प्राप्त नहीं होंगे, जीवन भर श्रवणम कीर्तन करने से कृष्ण प्राप्त होंगे। फिर वो कहते हैं भजन एरा सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा। ये नवदा भक्ति करने से क्या? अच्छी भजन एरा सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। इसमें बहुत शक्ति है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराध नाम ले ले हरे प्रेमाधन। वी कैन अचीव दैट प्रेमाधन। ये हमको श्रद्धा होनी चाहिए। तो इसमें इसका जो लक्ष्य क्या है नवदा भक्ति का, 64 अंगों पाप करने का, कृष्ण का स्मरण। जब भी हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कृष्ण का स्मरण करें। हम नाम जब कर रहे हैं तो ध्यान से सुनने का प्रयास करें। जब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो प्रार्थना पूर्वक मन लगा के करें। हम देखिए कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले प्रार्थना करते हैं। क्यों? हम कृष्ण का स्मरण करते, प्रसाद पाते हैं पहले हम प्रार्थना करते हैं, राधा कृष्ण गुण गाओ, ये प्रसाद दिलो भाई, सही है नमक पाओ शशि, राधा कृष्ण गुण गाओ। प्रार्थना करते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं कि हमारा ये कार्य भक्ति बन जाए। करेक्ट? तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी हम प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान के चरणों का स्मरण करके अपने मस्तिष्क में भगवान के चरणों में लगा रहा हूँ, मंत्र बोल के ध्यान में। जितना हम कड़कता से
इन नियमों को पालन करेंगे अपने जीवन में, उतनी जल्दी ही हम भगवान, उतना ही हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, उतनी जल्दी ही शुद्ध होकर ये भक्ति रस आस्वादन कर सकते हैं। पापा जी कहते हैं कि वन हु रिजिडली फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन ही विल सी कृष्णा फेस टू फेस इन दिस लाइफ। जो इन नियमों को, 64 अंगों को, नवदा भक्ति को, पंचांग भक्ति को कड़कता से पालन कर रहे हैं, वो इस जीवन में ही कृष्ण को सामने देख सकते हैं। हम भी देख रहे हैं राधा माधव को, लेकिन साक्षात भगवान का दिव्य, ये भी दिव्य स्वरूप है नहीं, साक्षात कृष्ण को हम देख सकते हैं, पॉसिबल। तो यहाँ पर गोपाल जी कह रहे हैं आखिरी इस परपट में, श्री भगवान के सुदपथ होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ गृहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहाँ श्री भगवान अपने पार्षदी रूप में मुक्त जीवों का रखते और वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। श्री भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं, वह भीष्मदेव के प्रकट किया। भीष्मदेव श्री भगवान के पास साथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले, और जिस समय भीष्म दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे, तब श्री भगवान साक्षात उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, तो हम भी ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं अगर हम नियमित रूप से ये साधना भक्ति अपने अंगों से, अपने इंद्रियों से अगर करते जाएंगे जीवन भर, तो ये स्थिति हम भी प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे विराम देता हूँ। दूसरा श्लोक तो मैं कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाया, आगे देखते हैं। तो यही है, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट मुझे आप कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। कोई प्रश्न है आप लोग का, कोई जिज्ञासा है किसी का, या मैंने कोई त्रुटि है तो बता सकते हैं, कोई गलती है। 64 अंग, हाँ हाँ, मुख्य अंग कौन से हैं? तो रूप गोस्वामी कहते हैं जो पहले 5 अंग हैं, गुरु को आश्रय लेना, गुरु से दीक्षा लेना और गुरु के आदेशों को पालन करना, ये मुख्य अंग हैं, मुख्य अंग है। और यहाँ ये सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। अंग और कैसे भक्ति करनी है वो गुरु बताएंगे, सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम गुरु को शरणागत कर और गुरु के आदेश अनुसार भक्ति के अंगों में लगेंगे। श्रवणम कीर्तनम गुरु के आदेश, अपने मन से नहीं, अपने मन से करेंगे तो भक्ति नहीं है। करेक्ट जी, करेक्ट। हमने भी सुना है ऐसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने 64 अंग हमको मंगल आरती से भागवत तक दे दिए पूरे दिन में। और कुछ ऐसे नहीं होते, जैसे एकादशी व्रत है वो भी है, तो हम पालन करते हैं। मतलब 50 से 55 अंग हम मंगल आरती में ही कर लेते हैं। प्रभु जी ने अच्छा बताया ये। तो उसी प्रकार से हमें मंगल आरती में अगर हम आ रहे हैं, मौनी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अधिकतर अंग हमारे हो रहे हैं, सब पूरे हो रहे हैं। इसलिए रोज अगर हम ये कर रहे हैं साधना भक्ति, तो हम हल्के हल्के कृष्ण का स्मरण करके हल्के हल्के अपना भक्ति में भगवान की भक्ति जागृत करके भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यही भगवान प्रभुपाद ने दिया है। इस्कॉन का मतलब क्या है? मंगल आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम। इस्कॉन इज इक्वल टू मॉर्निंग प्रोग्राम। अगर हम इस्कॉन में कुछ आए हैं, किसी कुछ प्राप्त करने की, क्या कृष्ण प्रेम, वो कहाँ मिलेगा? मंगल आरती में, साधना भक्ति से मिलेगा। करेक्ट। और साधना भक्ति कहाँ होती है? मॉर्निंग प्रोग्राम। इसलिए हमको बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत सावधानी से, सतर्क होके मॉर्निंग प्रोग्राम रोज करते रहना चाहिए। और दिन में सेवा अपनी, फिर जो भी है अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते रहना चाहिए। मगर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके लिए हम आए। ये प्रभुपाद ने हमको देखे गए हैं, इस्कॉन देखे गए, जहाँ पे लोग आके साथ में श्रवणम कीर्तनम कर पाए। लेकिन अगर उसको मिस कर रहे हैं तो मेन जो पर्पस है वो छूट रहा है हमारा। एक उदाहरण आता है 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में। अवधूत ब्राह्मण बताते हैं महाराज यदु को, कहते हैं 24 गुरु हैं मेरे, नहीं, जिनसे मैं शिक्षा लेता हूँ। और एक गुरु कहते हैं कीड़ा। बताते हैं एक व्यास करते हुए कीड़ा होता है, वो छोटे कीड़ों को पकड़ लेता है और पकड़ के एक होल में छुपा देता है उसको। और वो कीड़ा बहुत डर जाता है, छोटा कीड़ा। व्यास करके कोई बड़ा कीड़ा होता है, उसको पकड़ लेता है और होल में छुपा देता है।
और वो कीड़ा बहुत डर जाता है, इतना डरा होता है, सोचता रहता है, उसको देखता ही रहता है, किसको, वैस्प को देखते, बड़े कीड़े को देखता रहता है। इतना देखता है कि वो उसी जीवन में तब्दील हो जाता है वैस्प की तरह, इतना उसका स्मरण करता है, इतना चिंतन करता है, इतना भयभीत होता है। तो अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं उसी प्रकार से अगर हम नित्य भगवान का स्मरण करेंगे इन विधियों के द्वारा जो गुरु ने दी हैं, नहीं नित्य स्मरण करेंगे भगवान का, तो हम क्या जन्म प्राप्त करेंगे, अगला जन्म भगवान के धाम, भगवान का स्वरूप, अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त करेंगे। तो ये स्मरण करना, ये स्मरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मरण कैसे होगा, सबसे आसान तरीका स्मरण करने का प्रपात कहते हैं 8वें अध्याय के यही श्लोकों में, अंतकाले च मामेव हरे कृष्ण महामंत्रा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे आसान तरीका है, हम भगवान का नित्य स्मरण कर सकते हैं। चलते फिरते, जाते आते, प्रसाद खाते, सोते बैठते उठते, हम कृष्ण जप कर सकते हैं। कर सकते हैं विग्रहों की सेवा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके लिए क्वालिफिकेशन लगेगी। रोज कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दिन में प्रसाद पा सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं। दिन में ध्यान कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके लिए क्वालिफिकेशन, टाइम चाहिए, एक सुविधा चाहिए। लेकिन जब करने के लिए कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ अभ्यास चाहिए, ये अभ्यास करना है हमको। रोज 16 माला जप करके माला के ऊपर, और 16,000 माला प्रपात कहते हैं बिना माला के, 16 माला पे और 16,000 माला बिना माला के। जब भी हम कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, चटाई डाल रहे हैं, क्या करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अगर हमने श्रवणम कीर्तन किया है, भगवान की लीलाएं सुनी है, तो हमारे अंदर स्मरण आएगा कृष्ण का। जब भी हम कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण का स्मरण आएगा। और ये हमारी विधि है, ये प्रभुपाद ने बोला है, निरंतर कृष्ण का नाम लेना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। हरे कृष्ण।